गेट शशिकांत नहीं आया, रुको रुको आएगा वो। चलो सबसे पहले अपने लोग थोड़ा सा संकुलन, निविड़ संकुलन के बारे में समझ में नहीं आया है ना? क्या रे, निविड़ संकुलन समझ में नहीं आया है? थोड़ा सा दिक्कत है, बोलो। निविड़ संकुलन में सुनो ध्यान से, फिर से थोड़ा सा बताते हैं निविड़ संकुलन क्या होता है। ठीक है, क्या हुआ, पढ़ने का मन नहीं करता है? मन नहीं करता है, यहाँ खड़ा रहो साइड में। सुनो निविड़ संकुलन क्या होता है, सुनो ध्यान से। जब हम बताए थे कि तुम लोग को, यदि क्रिस्टल का जो अवयवी कण होता है उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि उसके कणों के बीच बहुत ही कम क्या चीज होगा, रिक्त स्थान होगा। अगर रिक्त स्थान बहुत कम है तो उसका कौन चीज अधिक होगा, घनत्व, डेंसिटी क्या चीज हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। रिक्त स्थान बहुत कम है तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, निविड़ संकुलन। जिसके अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम हो, और रिक्त स्थान जब कम होगा तो कौन चीज अधिक होगा, कौन चीज, घनत्व। क्या अधिक होगा, घनत्व। उसको हम लोग बोल देंगे निविड़ संकुलन। यह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन, 1D, 2D और 3D। 1D, 2D और 3D। 2D में 2 प्रकार, एगो वर्ग वाला, एगो षटकोणीय वाला। याद करो, एगो वर्ग वाला, एगो षटकोणीय वाला। और अब बात आता है 3D में। सबसे पहले 3D का ये देखेंगे कि 3D में 2D से कैसे निर्माण हो रहा है। 2D से भी तो 3D बनता है, 2D से भी 3D बनता है, तो पहले उसका निर्माण प्रोसेस, फिर 3D खुद कैसे बनाता है, इसका भी 2 प्रोसेस पढ़ेंगे। उसको सदमा लगा है, उसको छोड़ दो ना। हाँ, सुन रहा है क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले निविड़ संकुलन समझ में आया क्या चीज होता है। इसके, वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण के बीच बहुत ही कम गैप हो और उसका घनत्व गैप कम होने से अधिक हो जाएगा ना, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, निविड़ का संकुलन। ठीक है, और निविड़ संकुलन के 3 प्रकार, 1D, 2D और 3D। 1D, 2D और क्या चीज, 3D। 1D, 2D और 3D। और 2D के 2 प्रकार, एगो वर्ग वाला, एगो षटकोणीय वाला। और अब यही 2D से 3D का निर्माण भी 2 तरीका से, एगो खुद 3D करेगा, एगो 2D में जो हुआ था वर्ग वाला और षटकोणीय वाला, इससे भी 3D का निर्माण होता है। ठीक है, एगो वर्ग वाला, एगो षटकोणीय वाला। इसी में वॉइड बना था चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय करके। ठीक है, तो इस तरह से अपने लोग ये चीज हम लोग पढ़ लिए हैं इससे पहले। ठीक है, तो एगो वर्ग वाला था, एगो षटकोणीय वाला। फिर 3D में भी 2 प्रकार बताए, एगो वर्ग षटकोणीय आएगा कि 2D से कैसे 3D का निर्माण हुआ, अभी बताए ना तुरंत। तो एगो वर्ग आएगा, एगो षटकोणीय आएगा, एगो सिर्फ आएगा त्रिविमीय के लिए अलग से, 3D खुद कैसे निर्माण करेगा। तो त्रिविमीय षटकोणीय करके उस तरह से तुमको आएगा करने के लिए, त्रिविमीय षटकीय निविड़ संकुलन या षटकोणीय निविड़ संकुलन, HCP का। ठीक है, HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, षटकोणीय निविड़ संकुलन जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल क्लोज शेपिंग का, बेंजीन की तरह। ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, कुछ इस तरह से होता है हेक्सागोनल क्लोज से। हेक्सागोनल भी होगी और बंद आकृति भी होगी। देखा है, इस तरह का आकृति, झालर देखा है, बंद रहता है, हेक्सागोनल शेप का रहता है। टेंट आजकल लगा होता है, झालर लगता है टेंट में, वो झालर टाइप का शेप होता है। ठीक है, उसके बाद, इसके बाद आता है तुम लोग का क्या चीज, वॉइड। कल बताए थे वॉइड किसको कहता है, कि कणों को जब निविड़ संकुलित करते हैं। सबसे पहले निविड़ संकुलन किसको बोले, जिसके क्रिस्टल के अवयवी कणों के बीच क्या चीज हो, कोई गैप नहीं हो। कौन चीज हो, कोई गैप नहीं हो, अर्थात बहुत ही क्या चीज हो, कम गैप हो। तो ऐसा, और उसका कम गैप होने से उसका घनत्व क्या हो जाता था, अधिक हो जाता था। तो जब घनत्व अधिक हो जाता था तो उसको बोलते थे निविड़ संकुलन। और इसके बीच फिर भी कुछ न कुछ गैप तो बचिए जाता था ना, फिर भी कुछ न कुछ गैप तो हल्का फल्का बचता था। इसी गैप को हम लोग कल बोले थे वॉइड। क्या बोले थे, वॉइड, जिसको हिंदी में कहते थे रिक्ति। क्या कहते थे, रिक्ति। रिक्त स्थान को भरे, उसी से नाम आता है रिक्ति। ठीक है, वॉइड। जब किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों को निविड़ संकुलित करेंगे तो उनके बीच कुछ न कुछ खाली स्थान बच ही जाता है। इसी खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉइड, मतलब रिक्ति कहते हैं। समझ में आया। उसके बाद
इसमें बताए थे, जैसे ये वाला पॉइंट, जैसे देखो ये वाला चीज बताए थे, ऐसे करके था, ऐसे करके था, ऐसे करके था। तो यहाँ एगो वॉइड बन रहा था इस तरह से ट्रायंगल के शेप जैसा। वॉइड के नॉर्मली कितने प्रकार होते हैं? वॉइड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन? सीधी और उल्टी। चतुष्फलकीय कहाँ से बोल रही है? सीधी वॉइड और कौन सी वॉइड? उल्टी। सीधी और उल्टी। उसके बाद फिर जब दो प्रकार लिखाए थे, सीधी और उल्टी के बाद लिखाए थे दो प्रकार 3D के आधार पर। ये जो था 2D के आधार पर है। सीधी और उल्टी किसके आधार पर है? 2D के आधार पर। 2D के आधार पर वॉइड के कितने प्रकार है? दो। कितने? दो। कौन कौन? सीधी और उल्टी। दिखाए थे सीधी कैसे बनता था ऐसे, उल्टी कैसे बनता था ऐसे बनता था ना। तो सीधी और उल्टी वॉइड के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। ठीक है। उसके बाद और 3D में जब हम लोग जाएंगे तो 3D में कितने प्रकार होते थे? दो प्रकार। कौन कौन? चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। 3D के कितने प्रकार? दो। पहला नंबर कौन सा? चतुष्फलकीय। कौन सा फलकीय? चतुष्फलकीय। और दूसरा नंबर में अष्टफलकीय। तो जो चतुष्फलकीय होता है उसके बारे में हम तुम लोग को बता रहे थे कि अगर ये चतुष्फलकीय है, इसमें गोलों की संख्या अगर n होगी तो वॉइड की संख्या कितनी होगी? 2n। याद करो कल फॉर्मूला बताए थे, याद करो कल फॉर्मूला बताए थे। अगर गोलों की संख्या n होगी, किसके अंदर? किसके अंदर गोलों की संख्या n होगी? किसके अंदर? अरे क्रिस्टल के अंदर। क्रिस्टल के अंदर यदि गोलों की संख्या n होगी तो इसके अंदर चतुष्फलकीय रिक्ति की, कौन सी रिक्ति? चतुष्फलकीय रिक्ति की कितनी संख्या होगी? 2n। कितनी होगी? 2n। और यदि ओक्टाहेड्रल में रहता, यदि गोलों की संख्या n होगी तो इसके अंदर अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या कितनी होगी? n ही होगी। कल याद करो बताए थे, सब भूल गई। कल का बताया हुआ, कल का बताया हुआ सब भूल गया, इसका मतलब है। ठीक है। कॉपी जाके घर पे पढ़ाई करो, याद रहेगा तब, वैसे नहीं याद रहता। और क्लास का बात ज्यादा याद रहता है। हमने अभी तक हम भी पढ़ाई किए हैं, क्लास का बात ज्यादा याद रहता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अगर चतुष्फलकीय रहेगा टेट्राहेड्रल, अगर गोलों की संख्या n है तो उसके अंदर चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितनी होगी? 2n। कितनी होगी? 2n। अगर गोलों की संख्या n है तो अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या कितनी होगी? n ही होगी। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ये सब चीज हम तुम लोग को बता दिए थे। इसके आगे कुछ बताए थे, हाँ इसके आगे बताए थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर याद करने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर का ट्रिक अथी बताए थे। कोऑर्डिनेशन नंबर उतारो। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या सब बताए थे? एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बताओ? 6। बीसीसी का 8। सीसीपी या एफसीसी का 12। एससीपी का 12। ऐसा करके टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर अपने लोग बोले थे करने के लिए। ठीक है। हाँ यहाँ तक हो गया था। इससे आगे अब अपने लोग का टॉपिक चलेगा। अब तुम लोग ये जवाब दो हमको कि याद कितना हुआ है। रिवीजन तो हम बहुत करा दिए, बहुत करा दिए रिवीजन। अब ये तक में नहीं हो वैसे तो 5 बार 7 बार 8 बार पुड़ गया होगा रिवीजन करवाते कराते। एक ही बात को कितना न बोले होंगे ताकि तुम लोग को याद हो, याद हो, याद हो। चैप्टर 60 से 70 चले गया, बोल रहे थे ना 70% खत्म हो गया है। अब 70% का हिसाब करना मेरे पास बचल है। कल का जो अब टाइमिंग होगा, या तो कल या फिर परसों, इसी 2 दिन के भीतर पूरा हिसाब करेंगे हम। एक क्लास सिर्फ पूछने में गुजारेंगे, एक एक चीज पूछेंगे सबसे, सिर्फ पूछने में गुजारेंगे एक क्लास। काहे कि सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलता है, पढ़ना भी पड़ता है। 6 का फिजिक्स का नहीं, 70 नहीं हुआ है, 50 50 60 50% समझो ना खत्म। कूलम्ब लॉ पे पहुंचे ना, 50% खत्म हो गया है। एक चैप्टर का पार्ट 1 खत्म हुआ है, जिसको हम लोग अभी विद्युत क्षेत्र पे नहीं पहुंचे, कूलम्ब लॉ पे है ना, अब जस्ट खत्म ही होने पे है। चलो इसमें क्या बोलेंगे अब अपने लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अपने लोग का वो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है क्या चीज? और क्वेश्चन होगा अभी 2-3 गो न्यूमेरिकल होगा, 2-3 न्यूमेरिकल होगा, 2 न्यूमेरिकल है। एक यौगिक है, 2 तत्व x तथा y से निर्मित है।
एक यौगिक है जो दो तत्व X से भी निर्मित है और किससे निर्मित है, Y से। कह रहा Y तत्व के परमाणु से CCP बनता है और X तत्व के परमाणु से सभी अष्टफलकीय रिक्तियों से भरे होते हैं। तो यौगिक का सूत्र क्या चीज होगा, अब बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। CCP का उप सहसंयोजन संख्या पहले हमको बताओ। CCP का कितना होता है, उप सहसंयोजन संख्या 12 होता है। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, इसमें कह रहा है कि दो यौगिक है जो X तथा Y से निर्मित है। जब X Y से निर्मित है तो इसमें ऋणायन और धनायन दोनों सेम मात्रा में रहेंगे ना। और जब ऋणायन धनायन सेम मात्रा में रहेगा तो इसमें कह रहा है ऋणायन से CCP बनाता है और X तत्व के परमाणु धनायन, ये ऋणायन से क्या बना लेगा, CCP। ऋणायन से क्या बनाता है, CCP, और धनायन से क्या बनाता है, सभी अष्टफलकीय रिक्ति भर देता है। धनायन से सभी अष्टफलकीय रिक्ति भर देता है, सभी अष्टफलकीय रिक्ति भर देता है। तुम हमको ये बताओ, सबसे पहले अगर ये X और Y परमाणु है, क्या चीज है, X और Y परमाणु है, तो इसमें तुम हमको ये बताओ कि अगर ये CCP जालक बनाता है तो इसमें Y के कितने परमाणु होंगे। ठीक है, ये बताओ पहले Y के कितने परमाणु होंगे। YN CCP बना रहा है जी, Y तत्व के परमाणु से CCP बनता है, तो Y का कितना परमाणु होगा। सबसे पहले CCP के बारे में जानो क्या होता है। CCP कहाँ पे गया, CCP निकालने दो हमको ताकि तुम लोग को कंसेप्ट समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, HCP और CCP यहाँ है, देखो घनीय निविड़ संकुलित संरचना अथवा फलक केंद्रीय घनीय निविड़ संकुलित संरचना। अब बताओ CCP के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। CCP के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, 4। सही है, CCP के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 4। याद तो आया कम से कम। FCC के अंदर भी कितनी होगी, 4। वही से होता है, समझ में आया। यहाँ वो FCC देखा, CCP तो नहीं देख गया तू। टोटल कितनी परमाणु की संख्या होगी, 4। कहा है कि सर FCC या CCP हो, कहाँ कहाँ रहेगा, 8 कॉर्नर पे रहेगा, तो 8 का 1/8 भाग प्लस फेस पे रहेगा, 6 भाग रहता है फेस, टोटल इसका आधा कर देंगे तो कितना हो गया, 3 1 4 भाग। तो इसका मतलब है कि Y के कितने परमाणु हो गए, यहाँ पे 4 परमाणु हो गए। बताओ Y के कितने परमाणु हो गए, 4। तो इसका मतलब हो जाएगा कि Y का टोटल 4 परमाणु। अब बात आता है सर X पे, और X का क्या हो जाता है, परमाणु धनायन सभी अष्टफलकीय रिक्तियां से भरे होते हैं। तो हम जानते हैं कि अष्टफलकीय रिक्ति में क्या होता है, परमाणु के संख्या के बराबर ही परमाणु होता है अष्टफलकीय में। याद करो, अभी जितना गोला उतना ही होगा रिक्ति, जितना गोला उतना ही रिक्ति, किस में, अष्टफलकीय में। बोलो ना रे, हाँ, चतुष्फलकीय में जितना गोला उसका दुना रिक्ति। तो इसका मतलब सर, तो X वाले में भी क्या हो जाएगा, जितना परमाणु है उतना ही क्या चीज हो जाएगा, रिक्ति हो जाएगी। इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा X का 4 और Y 4। समझा, अब समझा, X 4 Y 4 आंसर हो गया यही तुम्हारा। इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन करो। बोले तो X का मतलब क्या चीज हुआ, X का मतलब क्या चीज, अभी अष्टफलकीय रिक्ति, जितना परमाणु होगा उतना ही होता। अगर यहाँ पे चतुष्फलकीय रहता तो कितना हो जाता, 4 दूना 8, X 8 Y 4 हो जाता तब। अब हो गया लिखने के लिए। जल्दी करो, फास्ट में थोड़ा।
चलो आगे बढ़े। अभी तो क्वेश्चन ही लिख रही हो पा, इतना धीरे। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन होगा, एक और क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक तत्व बी के परमाणुओं से HCP जालक बनता है। देखो बी का परमाणु से कौन सा जालक बन रहा है सर? HCP। कौन सा? HCP। और तत्व ए के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। और ए क्या करता है? 2/3 चतुष्फलकीय रिक्ति को भरता है। तो ए और बी तत्व द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र बताओ। सबसे पहले बताओ HCP में क्या गो परमाणु होगा? HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। HCP पीछे निकालो, HCP के अंदर कितना परमाणु होगा? HCP बताओ जल्दी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP के अंदर टोटल कितना परमाणु होगा? नहीं पता है? सुनो ध्यान से, इसको मान लेते हैं कि इसके अंदर कितना परमाणु है? N। कितना? कितना रे? N। मान लेते हैं कि इस B के पास कितना परमाणु है? N परमाणु है। अगर B के पास सर आपको N परमाणु है, अगर आपको B के पास N परमाणु है तो इसके अंदर चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितनी होगी? इसके अंदर चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 2n होगी। होगी ना? चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितना? 2n। अगर इसके अंदर n परमाणु है तो इसके अंदर चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितनी होगी? 2n होगी। तो अब सुनो, B का परमाणु n है तो चतुष्फलकीय कितना? इसका कितना? 2n है। और यह तो चतुष्फलकीय का 2/3 पार्ट कवर कर रहा है ना, अर्थात 2n का 2/3 हो जाएगा चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या। 2n का कितना? 2/3, अर्थात ये हो जाएगा 4n/3 पार्ट। कितना? 4n/3। और इसका कितना होगा? n होगा। तो अब अगर हमको पूछेगा इसका यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले A अनुपात B निकालो। A और B का अनुपात इसके बीच क्या कैसा आया? A अगर n है, सॉरी B अगर A 4n/3 है, कब? जब हमारा B कितना है? n है। इधर देखना, A का मान 4n/3 आया। समझ में आया ये कैसे आया? 4n/3 है और B का मान क्या चीज है? n है। तो अब अगर हमको इसको निकालना रहेगा A अनुपात B, इसका फॉर्मूला, तो A और B में देखो n कट जाएगा, n कटेगा। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4:3। कितना? 4:3। तो A अनुपात B का मान आया 4:3। इसका मतलब है फॉर्मूला है AX/BY होता है ना, अर्थात AX/BY, अर्थात ये हो जाएगा A4B3। समझ में आया? लिखो A4B3 इसका आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाला नहीं लिखे हैं। अच्छा रुको, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन को रहने दो, 2 क्वेश्चन हम लिखवा देंगे छुट्टी टाइम में। लिखो, चलो हाँ लिखाएंगे, पेज जगह छोड़ दो। अब उसके बाद आता है संकुलन क्षमता। संकुलन का मतलब क्या? वो कितना संकुलित हो सकता है, चिपक सकता है या फैल सकता है, उसका क्षमता क्या होता है? पैकिंग इफिशियंसी। संकुलन क्षमता क्या होता है, अब इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कुल आयतन या उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग, कुल आयतन या उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग, कुल आयतन या उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग, उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग
कुल आयतन या उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग, कुल आयतन या स्थान का वह प्रतिशत भाग जो कणों द्वारा भरा हो उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। जो कणों द्वारा भरा हो उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। जो कणों द्वारा भरा हो उसे संकुलन क्षमता कहते हैं, उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। जो कणों द्वारा भरा हो उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के संरचनाओं का संकुलन क्षमता अलग अलग होता है। अलग अलग प्रकार के संरचनाओं का संकुलन क्षमता अलग अलग होता है। संरचनाओं का संकुलन क्षमता अलग अलग होता है। अलग अलग प्रकार के संरचनाओं का संकुलन क्षमता अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थ के अलग अलग प्रकार के संरचनाओं का संकुलन क्षमता अलग अलग होता है। उसके बाद फॉर्मूला आता है, अलग अलग प्रकार के संरचनाओं का संकुलन क्षमता अलग अलग होता है। ठीक है, हो गया, लिख ले। इसके बाद ये इसका फॉर्मूला है पैकिंग इफिशियंसी, इसका हिंदी में फॉर्मूला लिख देते हैं संकुलन क्षमता बराबर, हिंदी में इसका फॉर्मूला होता है संकुलन क्षमता, अर्थात अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पीई। क्या चीज बोलेंगे अंग्रेजी में? पैकिंग इफिशियंसी। पोटेंशियल एनर्जी कोई मत पढ़ना, इसको पढ़ेंगे पैकिंग इफिशियंसी। पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ना है। पैकिंग इफिशियंसी बराबर कुल गोलों, बराबर कुल गोलों, गोलों यानी परमाणुओं का आयतन, यानी परमाणुओं का आयतन, परमाणुओं का आयतन बट्टे कुल गोलों यानी परमाणुओं का आयतन बटे यूनिट सेल यानी इकाई सेल का आयतन, यूनिट सेल एकक कोशिका का आयतन, यूनिट सेल एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन गुना 100, गुना 100% छूट गया, गुना 100। अर्थात इसको और टर्म में लिखने लगे तो एक गोले का आयतन कितना होता है रे? 4/3 पाई r क्यू। टोटल अगर n गोला है, मान के चलो उसका z गोला है, z का मतलब परमाणु संख्या z है, जितना ज्यादा गोला रहेगा उतना, बट्टे बट्टे क्या चीज? एगो यूनिट सेल, उसका घन के आकार का होता है घन के आकार का, तो ये हो जाएगा कितना जी? a क्यू हो जाएगा, घन का आयतन a क्यू, तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यू गुना z बट्टे a क्यू, गुना z बटे a क्यू। ठीक है, हाँ गुना z, तो जितना गोला रहेगा, जितना गोलों की संख्या है z गोलों की संख्या है, संकुलन क्षमता बराबर, ये भी फॉर्मूला याद रख सकता है 4/3 पाई r क्यू z बटे a क्यू, 4/3 पाई r क्यू z बटे a क्यू, ये भी फॉर्मूला याद रख सकता है, या तो ये रख सकता है या तो ये रख सकता है। ठीक है, हाँ रे भाई 100% डालो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। सुनो संकुलन क्षमता का डिफिनेशन कि कुल आयतन या उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो कणों द्वारा भरा हो उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। ये खाली जगह नहीं बता रहा, खाली जगह वॉइड बताता है, रिक्ति। संकुलन क्षमता कौन सा जगह बताएगा? भरा हुआ जगह, कितना भरल है वही उसकी संकुलन क्षमता होगी, समझा? जैसे ये रूम है, इस रूम का संकुलन क्षमता निकालेंगे तो जितना दूर रूम अगर आधा दूर भरा हुआ है तो इसकी संकुलन क्षमता कितना प्रतिशत हुई? 50% हो गई। तो वही बात है, अगर किसी की संकुलन क्षमता 74% है तो मतलब 100 भाग का 74 भाग भरल है कि खाली है? भरल है। संकुलन क्षमता 74 है तो
भरा हुआ भाग है, खाली भाग ये नहीं है। और तो इसका मतलब 74 भाग भरल है अगर संकुलन क्षमता दिया है तो, अर्थात 74 के अलावा जो बच गया कितना भाग, 26 भाग। तो 26 भाग इसका क्या चीज हो गया, खाली रह गया, अर्थात रिक्ति हो गया। समझा? ऐसा नहीं कि संकुलन क्षमता दिया है 74%, तो कहना 74% खाली है 26% भरल है, उल्टा नहीं करना। ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा क्या चीज, अलग अलग प्रकार के संरचनाओं का संकुलन क्षमता कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया, संकुलन क्षमता बराबर कुल गोलों का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन गुना 100। ठीक है, अब इसका एक नेक्स्ट टॉपिक है कि सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। सरल घनीय जालक, सरल घनीय जालक का मतलब कौन चीज हो गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसमें क्या होता था, ओनली कॉर्नर पे रहता था एटम, याद करो। सिंपल क्यूबिक, सरल घनीय एकक कोष्टिका, सरल घनीय एकक कोष्टिका, सरल घनीय एकक कोष्टिका एससीसी, इसमें आद्य एकक कोष्टिका भी इसको बोलते हैं, इसको आद्य एकक कोष्टिका भी बोलते हैं जी। तो इसको में क्या रहता था, ओनली फॉर किस पे रहता था एटम, कॉर्नर पे। किस पे रहता था, कॉर्नर पे। तो इसका मतलब हो गया कि इसका भी सेम टू सेम अगर हमको परसेंटेज अब निकालना है ना, इफिशियंसी इसका निकालना है, तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो कॉर्नर पे रहता था, तो इसका पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ, फिगर ड्रॉ, इसका कॉर्नर पे एटम हम लोग क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। कॉर्नर पे एटम दर्शा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। कॉर्नर पे जब एटम दर्शा दिए, हम जानते हैं कि इसके पास जो गोला होता है वह इसको आधा कवर करता है, यह भी इसको आधा कवर करता है। याद करो वो पीछे वाला कंसेप्ट, इसको हम लोग बोल रहे थे, इसको क्या चीज, ये पूरा जो लंबाई होता है, ये पूरा वाला वो ए के बराबर होता है, और ये गोला का त्रिज्या किसके बराबर, आर। ये ऐसा ऐसा दो गो क्या करता है, इस पूरा ए को कवर करता है, याद करो करता है। इसका मतलब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं कि 2r बराबर क्या चीज, a लिख सकते हैं। तो r बराबर क्या चीज होगा, a बटे 2। अब हमको निकालना है इसका संकुलन क्षमता, ये तो इसकी त्रिज्या हो गई, एससीसी की त्रिज्या हुई। अब हमको निकालना है इसका संकुलन क्षमता। तो ये तुम बताओ एससीसी में परमाणु की कितनी संख्या होती है, एससीसी में परमाणु की संख्या, मारेंगे अभी हम, मुंह फुला देंगे, गलत बोल रहा है, एक होती है। कितनी होती है, एक। क्या है कि यहाँ सिर्फ कॉर्नर पे है ना, तो 1/8 का कितना भाग होगा, 8 भाग। तो कितना होगा इसका परमाणु की संख्या, एक। तो एससीसी में जब परमाणु की संख्या एक है, तो कहीं ना कहीं इसके पास कितना गोला होगा, गोलों की संख्या कितनी होगी, गोलों की संख्या कितनी होगी, इसके पास दो गोला होगा। परमाणु एक है तो गोलों की संख्या कितनी होगी, दो। तो इस संकुलन क्षमता का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे, 4/3 पाई r क्यू है गुना जेड बटे ए क्यू। बोलो, पुट करेंगे 4/3 पाई r क्यू जेड गुना जेड बटे क्या चीज, ए क्यू करेंगे। जेड मतलब क्या को गोला, देखो इसके पास अगर एक परमाणु है, कितना परमाणु है, एक। कितना, एक। तो एक परमाणु दो गोलों को कवर करेगा, ठीक है। तो इस अनुसार से तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना, त्रिज्या इसकी दी होगी, इसका त्रिज्या कितना है, हाँ a/2 निकाले ना, त्रिज्या कितना दिया, a/2। तो कितना हो जाएगा, a3/8 होगा, a3/8 त्रिज्या, a3/8 गुना जेड कितना, 2 बट्टे कितना, a3। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, a3 बट्टे, सॉरी ओनली a3 इसको लिख देंगे। अब देखो तुम, a3 से a3 कट जाएगा, कटेगा, 2 4 जा 8, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आया, 22 अपन कितना आया, 21 आया ना, 22/21, अर्थात 22/21। तुम जब इसको भाग दोगे 21 से 22 में, तो कितना आएगा रे, 21 एकान 21, 2 एकान 2.0, 21 एकान 21। लग रहा कुछ मिस्टेक हो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ, तुम लोग इसका कैलकुलेशन करना, खुद से कैलकुलेशन करना, और इसका आंसर हम बता देते हैं, यह आएगा 52.4% लगभग। हाँ 52.4%। हाँ तो हम वही तो बोल रहे, निकालने दो ना हमको, उधर फड़ाओ मत। हाँ रिश्वा कहाँ किए थे,
नहीं नहीं, इसको इसको ऐसा करो, 4/3 πr क्यू जैसे लिखे हैं ऐसे लिखो, 4/3 पाई आर का मान a/2 का क्यूब बटे कितना ए क्यू होगा, होगा ना, जेड का मान 2 है, गुना कितना 100। अब होगा ए क्यू से ए क्यू कट गया, 2 से 4 कट जाएगा, 4 बर्तवे तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना हो गया जी, π/3 होगा रे, पाई का मान 3.14 लिखो, 3.14, 22/7 क्या करा, 3.14/6 होगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 चौके 8 आता है। 1 मिनट रुक जाओ, 2 का क्यूब 4 मर्त में कटेगा ना रे, यहाँ पे 1/2 8 आएगा ना, 2 का पावर 3, तो 2 से 4 मर्त में कटा ना 8, तो 4 मर्त में जैसे कट गया तो ये 4/3 पाई ए क्यू बाई 8 क्यू गुना 100। अच्छा छोड़ो, कैलकुलेशन तुम खुद करके लाना, उतना हम जिम्मेवार नहीं है, थोड़ियो देंगे। ठीक है, इससे आगे कल पढ़ाएंगे, कल चलेगा डंडा।